नमस्कार। संसद का बजट सत्र खत्म हो गया और किसान आंदोलन के सामने मोदी सरकार ने अभी कोई ऐसे संकेत नहीं दिए हैं कि वो कहीं नरम पड़ने वाले। इस बीच मैं हरियाणा के सांपला में हूं, जहां किसान महापंचायत हो रही है। राकेश टिकैत अलग अलग जगहों पर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर महापंचायत के लिए आ रहे हैं। आप देखिए मंच पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ के किसानों ने महापंचायत में उनको हल दिया है। उनके सामने एक छोटा सा बच्चा है जो फावड़ा लेकर खड़ा है। और आप देखिए इसी तरह से जगह जगह किसान लामबंद अभी भी हो रहे हैं। और मेरे पीछे आप देखिए किसान जो महापंचायत में आए हुए हैं वो कितनी संख्या में है। बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन अब ठंडा पड़ने लगा है या सिर्फ हरियाणा और पंजाब तक सीमित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा और पंजाब में ये किसान अभी भी उसी तरह आंदोलनरत है। और आप देखिए बड़ी संख्या में किसान अभी भी महापंचायतों में अपनी आते रहते हैं। और एक दिन छोड़ के राकेश टिकैत एक दिन गाजीपुर बॉर्डर पे रहते हैं, दूसरे दिन किसी किसानों की महापंचायत में उस जगह पर पहुंचते हैं। मैं आपको आज सांपला जो कि रोहतक जिले में है, वहां किसानों की महापंचायत का माहौल क्या है ये दिखाता हूं। हरियाणा की महापंचायत में आप आएंगे या चुनावी रैलियों में भी आएंगे तो आपको रंग बिरंगी पगड़ी पहने लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत तैयार होकर और बहुत उत्साह से आते हैं। किसान पंचायत में आप देखिए जो लोग पहली पंक्ति में बैठे हैं वो कितना तैयार होके आए, एकदम पगड़ी लगा करके। तो इसकी कोई खास वजह? इसकी खास मान सम्मान किया है अलाउद खाप ने। यहाँ पर जो जयसिंह अलाउदिया ने यह प्रोग्राम करवाया, सर छोटराम की जन्मभूमि है, उसके ऊपर खाप प्रधानों का स्वागत का एक प्रतीक दिया उन्होंने अपनी तरफ से। तो ये जो पगड़ी जो लोग लगाए वो कुछ खास लोग हैं? भाई ऐसा है, देखो ये पगड़ी जो है मान सम्मान का प्रतीक है और खास लोग तो हैं, कोई अपनी खाप से खास है, कोई एरिया से खास है। सबसे पहले तो मैं आप 24 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आप किसान की आवाज़ उठाते हैं, टीवी पर आपको बहुत देखते हैं। हमारी छोड़िए, आप ये बताइए कि मैं जो देख पा रहा हूँ और आपने सफ़ेद क्यों लगाई है? ये सफ़ेद पगड़ी। मैं मलिक खाप का प्रधान हूँ और खाप प्रधान ज़्यादातर सफ़ेद ही पगड़ी चुनते हैं। और ये रंगीन वाली? ये रंगीन वाली इन्होंने सम्मान के रूप में दी है। मैं पहले से ही लगाए हुए था, मैंने इनको बोल दिया कि भाई मेरी पगड़ी। अच्छा, मैं पहले ही से तैयार होके आया हूँ। भाई मैं यही पगड़ी पकड़ना चाहता हूँ। हाँ, बीजेपी की जो चाल थी 26 जनवरी को थी, वो जनता ने उसकी नब्ज पकड़ ली है कि भाई जो 2016 के अंदर भाई से भाई लड़ाकर 35 एक का नारा लगवाया था उन्होंने देश को तोड़ने का, वो दुनिया के समझ में आ गया। 26 जनवरी पर भी उन्होंने किसान आंदोलन को फेल करने के लिए अंग्रेजों वाले अभी तो खैर उसकी जांच हो रही है। हाँ। अभी पकड़ा है, आप देख रहे हैं ये टूल किट आ गया और सब ट्विटर पे भी बड़ा तमाशा हो। हर हथकंडे अपनाएगी, छोटे से छोटा ओछा हथकंडा ये बीजेपी अपनाएगी। इनका काम एक ही है, देहात के अंदर इनकी हरियाणा के अंदर 2 या 3 सीट आया करती, आज 40 सीट पर पहुंच गई। किसे पहुंच गई? इन्हें देखा देहात में बढ़ जाओ, बढ़ने के लिए क्या डिवाइड एंड रूल 35-1 में बांट दिया समाज को। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? धर्मपाल हुड्डा, पूर्व प्रधान हुड्डा खाप। ये बताइए धर्मपाल जी, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो किसान महापंचायत है, अभी 15-20 दिन पहले जब तक 26 जनवरी की घटना के बाद जब ये इस तरह की किसानों की महापंचायत हो रही थी तो उसमें बड़ी भारी संख्या में, मैं जींद में भी आया था, शामली में भी गया था, वहाँ बड़ी संख्या में किसान आए थे। आज की महापंचायत में कुछ मामला हल्का सा लग रहा है, तो आंदोलन कमजोर हो रहा क्या? आपकी बिल्कुल जायज बात है। आज जो अभी दलाल खाप ने मीटिंग की थी, दलाल खाप भी सांपले के चारों तरफ बैठी है, दादरी के अंदर भी लोग बैठे हैं। जहाँ जहाँ टिकैत साहब जा लिए वहाँ पर नेचुरल से भाई टिकैत साहब की विचारों को तुमने सुन लिया। और आज की शादी इतनी ज़बरदस्त है, आज शादियाँ हर घर में 10-10 कार्ड आए हुए हैं। किसी को कोई बात का कार्य है, कोई किसी की लड़की की शादी है, किसी के भतीजे की शादी है। सहाय कोई घर भी ऐसा खाली नहीं होगा जिस घर में 10 कार्ड ना आ रहे हो। तो आज शादी का दिन था तो क्यों पंचायत का दिन रख लिया? सर छोटूराम आज का दिन पंचायत का नहीं रखा हमने। ये बसंत पंचमी सर छोटूराम जी ने अपना जब अंतिम में वो गया तो उन्होंने संदेश दिया था, मेरा जन्मदिन मेरी वो
श्रद्धांजलि दिवस बसंत पंचमी को मनाना। हाँ, तो मैं बता दूं कि छोटू राम जी हरियाणा के अब तक के सबसे बड़े किसान नेता थे। आज़ादी के पहले हरियाणा के किसानों को लामबंद करने का काम और किसानों के मुद्दे उठाने का काम जिस तरह से छोटू राम जी ने किया। 1945 में छोटू राम जी का निधन हो गया था। 75 साल हो गए उस नेता को दुनिया से गए, लेकिन आज भी हरियाणा के किसानों के दिलों में वो राज करते हैं। हमारी तरफ से भी और न्यूज़ 24 की तरफ से भी इस बड़े किसान नेता को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। जैसा उन्होंने कहा था कि बसंत पंचमी को ही हमें याद करना, तो आज बसंत पंचमी के दिन उसी सर छोटू राम की धरती पर ये किसान महापंचायत हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बात सब अपनी जगह है, लेकिन ऐसा संदेश, ऐसा इंप्रेशन, ऐसा लोगों के दिमाग में बातें अब आ रही हैं कि सरकार का जो रुख है उसमें तो कोई नरमी दिख नहीं रही। ऐसे लगता है कि किसानों में ही थोड़ी नरमी हो रही, कुछ आंदोलन कमजोर सा पड़ रहा। देखिए, ऐसा है, जो बसंत पंचमी का साया है ना, इसको अनशोध साया बोलते हैं। मतलब पंडित जियों से मुहूर्त नहीं निकलवाना पड़ता। इसलिए आज का इतना बड़ा साया है जो भाई साहब ने बताई ना, हर घर में बहुत शादियां, अनशोध साया इत्तेफाक से ही हो गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। किसानों में पूरा जोश है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहे हो ना कमजोर, मैं प्रीत सिंह किसान सभा का राज्य उपाध्यक्ष हूँ। मैं ये कहूँ पहले से ज्यादा जोश है किसान में। 26 तारीख के बाद मैंने नहीं कहा कि आंदोलन कमजोर सा पड़ रहा। किसान महापंचायत की आज की संख्या को देखकर और दूसरे जो लोग कह रहे हैं कि जब सरकार झुक नहीं रही तो किसान ही झुकेंगे। देखो, किसान का तो मतलब ही नहीं झुकने का, तो कि ये काले कानून है, तीनों के तीनों वापस लेने पड़ेंगे और एमएसपी का लोकसभा में कानून बनाना पड़ेगा। एमएसपी लागू नहीं है। एमएसपी पर तो केवल 6% ही अनाज खरीदा जा रहा है सरकार का, बाकी तो 94% तो वैसे ही लूटा जा रहा है किसान का। और ये जो आंदोलन है, लोग तो जगह जगह धरने दे रहे। लगभग 2 जिले की आज ये पंचायत है, रोहतक की, ज्यादातर झज्जर की। हमने कोई पूरा हरियाणा नहीं नोत रखा। आप टीकरी बजा के देखोगे उड़े हैं। दिल्ली को घेरे बैठा है किसान, तो जगह जगह धरने चल रहे, टोल फ्री करवा रखे। बहुत ज्यादा मजबूत है आंदोलन। 26 के बाद और ज्यादा टाइट आंदोलन हुआ। पहले किसान घूम के उल्टे आ जाते थे, अब की बार ट्रैक्टर के ट्रेलिया के सामान डाल के और तिरपाल बांध के रुकने के लिए गया है वहाँ पे। लेकिन तो मैं यही कह रहा हूँ ताऊ, जब दूसरा पक्ष सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा संकेत मिला नहीं। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में बोल ही लिया, आपने देख ही लिया। अब तो देख रहे हो दूसरी पार्टियों के नेता प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी, अब ये महापंचायतें करने लगे। अब धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होता जा रहा है। इससे किसानों का आंदोलन कमजोर नहीं पड़ता है। नहीं, ये जो किसान इनको अपने साथ नहीं लगाना चाहते, ये जबरदस्ती आना चाहते हैं, लेकिन किसान अपनी स्टेज पे इनको नहीं बोलने देते। किसानों ने स्पष्ट कह दिया कि हमें आपका सहयोग नहीं चाहिए। देखो, फैसला तो करना है जो हमारी संघर्ष समिति है 40 आदमियों का संयुक्त मोर्चे की, फैसला तो उसने लेना है ना। अच्छी बात है, हमें जो है विपक्ष का समर्थन मिल रहा। राजनीति कोई बुराई थोड़ी है ना। कोई राजनीतिक आदमी हमारा समर्थन कराना होगा, हम उसका स्वागत करेंगे। या बीजेपी बिना राजनीतिक पार्टी है कि राज पे बैठी है। इस राजनीति को इतनी गंदी चीज नहीं है कि भी इसमें जब बांस और किसी का ना बोल, कोई मानस का समर्थन करना होगा, हम उसका समर्थन स्वागत तो करेंगे ना। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि लोकतंत्र में सरकार का विरोध अगर करना होगा तो पॉलिटिकल पार्टी जहाँ विरोध होगा उसमें शामिल है ना। ऐसा है जी, उनको वो समर्थन दो, वो हमें ऐतराज नहीं, लेकिन अपनी स्टेज पर उनको हम भाषण नहीं देने देते, ये स्पष्ट है। किसानों के मसीहा बरियाम छोटू राम के गांव से हूँ मैं। वो इतने अच्छे इंसान थे, शायद ही भगवान, हम तो किसान और मजदूर उसको भगवान मानते हैं, उसी ने हमारे को बचाया। क्योंकि जमींदारों की हालत इतनी खराब थी, तन पर कपड़े नहीं थे, बच्चों को शिक्षा दिलाने की तो शिक्षा की अलग जगाई, और किसानों की जो गिर भी रखी साहूकारों जमीन थी वो पूरी की पूरी जमीन छुटवाई। 1900 उनका छोड़िए, अभी का बात करो। अभी तो मंडी व्यवस्था की लेके इतना राज ठना हुआ है। हाँ, मंडी व्यवस्था, अगर ये मंडी व्यवस्था टूट गई तो छोटा जमींदार और पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि साहूकार, मोदी जी तो कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था नहीं खत्म होगी, पहले वाली भी रहेगी, दूसरी भी नहीं खुल जा रही है। उसने कहा, वो क्या किया, उन्होंने कहा जमींदारों को 2 लाख एकड़ पे लोन देंगे, नहीं दिया। ब्याज माफ करेंगे, जमींदारों का 3-4 महीने का वो माफ नहीं किया, और झूठ बोलते हैं। लिखित तो ना दीजिए, लिखित तो नहीं देते, लिखित में जो वही एमएसपी रहेगी। लिखित में
मुंह जबानी तो कुछ भी भोकी जाओ के रखे के बोला था पहला 15 लाख मिलेंगे ये मिलेगा हरियाणा। एक बात बताओ, अरे एक बात आप बताओ, आपको लग रहा है ये हरियाणा की राजनीति में इस आंदोलन से कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जी। एकता होगी। दोषियंत ने समर्थन वापस लेना चाहिए जो किसान है तो, और किसान नहीं है तो अपने कुर्सी के लालच में वहाँ रहो। आपने सुना नहीं, अजय चौटाला जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने तो इस्तीफा दिया है, मैंने पॉकेट में रखा हुआ है, लेकिन मेरे दुष्यंत के इस्तीफा देने से इस समस्या का हल होगा नहीं, ये तो केंद्र सरकार का मसला है। हरियाणा सरकार गिरते ही सेंटर की सरकार में खलबली मच जाएगी। हरियाणा सरकार गिरते ही खलबली मच जाएगी सेंटर सरकार में। लेकिन दुष्यंत जो है वो किसान नेता होने के नाते वो अपनी कुर्सी पे चिपका हुआ है, उसने कुर्सी का लालच है। और आने वाले समय में दुष्यंत को ये बता देगी पब्लिक जनता, अगर जब उसकी हर जगह जमानतें जब्त नहीं हुई तो ये जनता फिर अच्छा एक बात बताओ, अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, उन्हीं के चाचा हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उससे क्या हो गया? उन्होंने विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया, हुआ क्या? न उससे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उससे। की आवाज उठा के और संसद में, हरियाणा संसद में ये कहे कि ये कानून पक्का बनाओ तो फर्क पड़ सकता है। कांग्रेस विश्वास प्रस्ताव ले आती है तो एक वोट से फर्क पड़ता, उसने इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, सरकार गिर सके थी। आज ऐसे हालात पैदा हो रहे। अब चौटाला ने रिजाइन नहीं देना चाहिए था, एक वोट की कीमत है वहाँ, तो एक वोट से सरकार गिर जाती उनकी। तो मैं आपको सांपला की किसान महापंचायत का माहौल दिखा रहा हूँ। महिलाएं आप देखिए, महिलाएं भी आज इस इलाके में, वैसे हरियाणा के इलाकों में महिलाओं की भागीदारी मैंने जितनी महापंचायतें देखी उसमें ठीक ठाक संख्या में होती है। कुछ महिलाएं जो है हमारे साथ भी हैं। एक तो पहले आप ये बताइए कि ये अगली वाली कुर्सी में कैसे आप बैठी, उधर नहीं है? ऐसा है, हम सभी प्रकार की न्यूज़ सुनते हैं और मैं किसान की बेटी हूँ, मैंने खेत का काम कर रखा है और मैं जो है ना अपने किसान नेताओं से प्रभावित हूँ। उनके भाषण सुनने के लिए, उनका देखने के लिए मैं सबसे आगे अपने आप आकर बैठ जाती हूँ। अच्छा, खुद ही कब्जा कर लिया? कब्जा कर लिया। भाई आपका न्यूज चैनल जो है आपको हमारा करते हैं ना, है ना, 24 की जो है ना, हम आपकी बहुत तारीफ करते हैं और जो सच्ची घटनाएं होती हैं वो आपके माध्यम से हमें पता चलता है। अरे हमारी तारीफ छोड़िए, सब चैनल वाले अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं भाई। बात सुनो, ये जो आज जनसलाब देख रहे हो सर छोटू राम जी की जयंती के ऊपर है, जो एक महान पुरुष हुए हैं, अपने किसान नेता, और आज किसान नेता यहाँ पर पधारे हुए हैं। आज जो शराब देखकर हमारा जो सिर ऊंचा हुआ है वो हम कभी भूल नहीं सकते। तो ये जो है कानून के बारे में आप जानते तो हो नहीं? क्या के बारे में जी? कानून के मैं जानती हूँ, पूरी किसान की बेटी हूँ। जो एमएसपी है ये पूरे जो व्यापारी खरीदे चाहे सरकार खरीदे, ये सब पर लागू होनी चाहिए। अगर एमएसपी सब पर लागू नहीं होती तो क्या होगा कि व्यापारी जो है वो सस्ते भाव में खरीदेंगे और महंगे भाव में बेचेंगे, जो किसान को ही नहीं मजदूर को भी, सबको जो है ना नुकसान होगा आगे जाकर। तो ये जो हमारे मोदी साहब हैं ये केवल 6% खरीदते हैं, उस 6% से क्या होता है? हरियाणा में तो सब खरीदा जाता है। नहीं, सब नहीं खरीदा जाता, पूरा नहीं खरीदा जाता। अच्छा, तो दूसरा कानून क्या है? कौन सा? 3 कानून बोल रहे हो ना आप, तो एक तो बता दिया। दूसरा कानून है भाई ये है कि जो ये मंडियां हैं, जो हमारी मंडियां अब चल रही हैं, ये मंडियां हमारे लिए जीवन दान देती हैं, किसान के लिए जीवन दान देती हैं। क्यों देती हैं? उसका कारण ये है, यदि कोई उत्सव होता है, कोई शादी होती है, कोई कठिनाई आ जाती है, तो उसमें वो किसान उससे पैसा उठा लेते हैं और अपने काम को निकाल लेते हैं और बाद में धीरे धीरे जैसे फसल आती है अपना उसको चुका देते हैं। लेकिन जो आने वाले हैं, आने वाले अगर वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो क्या करेंगे, अब कह रहे हैं कि वो फसल को खरीदेंगे। अगर वो फसल मान लो ओड़ों के कारण, बारिश के कारण खराब होगी तो वो उसको नहीं खरीदेंगे, फिर किसान क्या करेगा?
कहाँ जाएगा किसान? अच्छा, आपने मोदी जी का भाषण सुना था? मोदी जी का भाषण सारा झूठा है। अरे सुना था कि नहीं? कति रोज सुनती हूँ, रोजाना। मैंने भी वो भाषण सुना था। उसमें उन्होंने कहा था कि एमएसपी थी, है, रहेगी। मंडियां हैं, रहेंगी। देखो मध्य प्रदेश में कितनी मंडियां खत्म हो गई हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी मंडियां खत्म हो गई हैं, बिहार में मंडियां खत्म हो गई हैं। कहाँ है मंडियां? कौन खरीद रहा है मंडियों में? नहीं है। वो जो भी बोलते हैं वो सारा झूठ बोलते हैं और केवल इनके लिए क्या है, ये अपने अंडानी और अंबानी। अच्छा, एक बात और, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी जानती हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वो याद नहीं आता भाई भी। हाँ चलिए वो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कि भाई हमारे कहे से आप फसल बोओगे और हम उस फसल को खरीदेंगे। मैं उसी के बारे में तो कह रही हूँ। उनके कहने से हमने फसल बोली, मान लो बारिश नहीं आई, गेहूँ पतला रह गया, फसल मारी गई या वो भीग गया। आप ये बताइए, आप कितना पढ़ी लिखी? मैं बीए हूँ, टीचर रिटायर हूँ। टीचर है? हाँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपको किसानों के बारे में, कानूनों के बारे में बहुत कुछ पता मैं है। किसान की बेटी हूँ। मेरे पिता के पास 100 बीघा जमीन है। मैंने खेत में काम कर रखे है। पूछो कैसे होता है काम? अरे किसान के तो बेटे सब ही हैं यहाँ, हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी है? जब मेरा भाई कमजोर होगा, मेरा जेठ कमजोर होगा, मैं तो नौकरी पे थी, मेरे घर वाला भी नौकरी पे था। जब मेरा जेठ कमजोर होगा, मेरा देवर कमजोर होगा, तो क्या मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी? मैं ये कह रहा था, हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि कार्यक्रम देख रहे लोगों से भी मैं ये कहूँगा कि आपको जितना पता है उतना ही अगर इस देश के सारे लोगों को कानूनों के बारे में पता रहता तो बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही समझ लेते कि कानून में कमियाँ क्या है, लोगों का सोचना क्या है, या कानून में अच्छाइयाँ क्या हैं और इस पर क्या होना चाहिए, बीच का रास्ता क्या निकलना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपको जितना भी पता है उतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पता होगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्यों आई हैं यहाँ? हम इसलिए आए हैं कि हम किसानों के सम्मेलन में या धरने में शुरू से ही हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और अब भी दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी मतलब कानून, ये काले कानून मोदी को वापस लेने चाहिए। आप क्या करती हैं? मैं समाज सेविका हूँ और पार्टियों में भी हूँ। किस पार्टी में? पार्टी में तो कांग्रेस में हूँ। निकल गया जी मुंह से। हाँ बोलो आगे। मुंह से निकल गया? नहीं। ये पूछे थे तो क्या कहूँ, और हूँ तो हूँ भाई। मैं सबसे पहले आपके चैनल की तारीफ कर करके। अरे नहीं, मेरे चैनल सुनिए जो पहले मैंने देने दो जी, फिर ये मेरे ना। हाँ बोलो ना जी, मेरा पूरा करो। हाँ? मेरा पूरा करो पहले वो बोलने को बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो। नहीं करती। तो कांग्रेस पार्टी में आप हाँ हैं, जी। तो कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ इस किसान आंदोलन में उम्मीद लग रही है क्या कि आपकी पार्टी को थोड़ा? हमारी पार्टी पूरा सहयोग दे रही है, चाहे ये कुछ कहें, अपोजिशन वाले कुछ कहें कि कांग्रेस भड़का रही है, फलान कर रही है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा प्यारा बेटा समझो, नेता समझो, दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल सहयोग दे रहा है। और वो जलील हैं जो यही तो कह रहे हैं। हाँ। यही तो कह रहे हैं बीजेपी के लोग, यही तो कह रहे हैं सरकार में बैठे लोग कि ये हमारे विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी, खाली भड़का रहे हैं। देखो हम अपने कानून मनवा रहे तो विरोधी तो है ही है। बाकी बात ये है कि हम पूरा सहयोग दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। वो किसान नेता क्या नेता हैं जो अपने पद के लालच में कि हम कभी उप सीएम ना रहें और अंदर बड़े बैठे हैं, किसानों के सिवा उनका तो कोई था ही नहीं जितवाने वाला। आप क्या कह रही हैं? आप भी कांग्रेस की हैं? नहीं जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। एक मैं समाज सेविका हूँ और एक मैं हिंदुस्तान की औरत हूँ। और जो कि मेरे भाई इस धरने पर बैठे हैं, सर छोटू राम की जयंती पर हम यहाँ पर अपने भाइयों का साथ देने के लिए आए हैं और हम आते ही रहेंगे जब तक मोदी 3 काले कानून वापस नहीं लेगा। हम मरेंगे, मिटेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। लड़ी थी झांसी की रानी, करा था दुश्मन का पानी। मैं ये कह रहा हूँ
कि अब ये किसान आंदोलन कहीं केवल सिंबॉलिक तो नहीं रह गया, प्रतीकात्मक तो नहीं रहा, कहीं किसान थक तो नहीं रहे अब? देखिए, किसान सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक 24 घंटे जब अपने खेत में काम कर सकता है, उसको कभी थकान नहीं होती। आप लोग यंग हैं, चलिए आप, हमने बहुत लोगों से बात की, किसानों से बात की, महिलाओं से बात की, नौजवानों से बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे ये आंदोलन किसी राजनेता या किसी एक नेता के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन नहीं है। ये लोगों द्वारा, लोगों के लिए आंदोलन है, अपने लिए आंदोलन है। जो खेत में जो लोग बैठे हैं, जो लोग अपने खेत में आप पानी दे रहे हैं, अपने गेहूं में सिंचाई कर रहा है, चाहे वो तमिलनाडु का किसान क्यों ना हो, यहाँ पे हम हरियाणा में जो बैठ के बोल रहे हैं, उसकी तरफ उस आदमी का भी ध्यान है। और ये सीधे तौर पे हमारे से जुड़ा हुआ आंदोलन है। इसलिए हम तमाम लोग, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, चाहे वो केरला से हैं, पंजाब, हिमाचल, वो सब लोग इकट्ठे लड़ाई लड़ रहे हैं और ये आंदोलन जीतेगा। आप क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। काफ़ी दिन से हम अपने मूवमेंट में, स्पोर्ट में खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक यंग नेता, बहुत चुनाव के बाद बहुत उभरे दुष्यंत चौटाला, इस इलेक्शन, इस समय इस आंदोलन को लेकर के अब बजट, अब सत्र शुरू होने वाला हरियाणा का, ऐसे उनके पिताजी का बयान आपने सुना ही होगा, तो हरियाणा की सरकार पर भी तो कोई ऐसा फर्क, ऐसा कुछ दिखाई देने? देखिए, हमारे आंदोलन का मकसद, एक रामचंद्र गुहा राइटर हुए हैं, उन्होंने बुक लिखी है कि भारत गांधी के बाद, उसमें लिखा है कि जितने भी तमाम आंदोलन गांधी जी के बाद आज़ाद देश में हुए हैं, उन आंदोलन का एक मतलब रहा है कि इस पार्टी को वोट ना दे करके इस पार्टी को दे दें, या कि इस पार्टी को भी ना दें, इसको भी ना दें, हम खुद पार्टी बन के आगे हैं। जैसे लोकपाल आंदोलन में निकल के आए अरविंद केजरीवाल जी। तो हमारे इस आंदोलन का मकसद अभी तक ये बिल्कुल नहीं है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे आंदोलन का मकसद एक पार्टी को वोट ना देकर दूसरी पार्टी को दिवाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। ना हमारा किसी का सरकार गिराने का मकसद है, हमारा तो सरकार से मांग लेने का मकसद है, और डायरेक्ट वे मांगे जो हम जिनसे प्रभावित हो रहे हैं, जिनको संसद ने पारित किया है और लोकतांत्रिक तरीके से किया है। दोनों संसद की मर्यादा को सिरे पर रख के इन कानूनों को पास किया, हम उसके विरोध में हैं। मैं इन तीनों काले कानूनों को वापस करने के लिए कहता हूँ। और अभी जो हरियाणा में एक और कहर टूटने वाला है, जो फसल कटाई पे आ गई अब, तो हरियाणा में पोर्टल के ऊपर खट्टर साहब ने जो बहुत ज़्यादा जोर दे दिया है जी, कि पोर्टल पे फसल बिकेगी। पोर्टल पे फसल बिक नहीं सकती है। एक और आंदोलन अभी आएगा हरियाणा के अंदर, ये अलग से होगा। पोर्टल पे फसल, मेरी फसल खड़ी है अभी हरी, और वो डेट देते हैं कि इस डेट को आप फसल ले आओ। यदि वो डेट गई तो गई, फिर मैं फसल बेच ही नहीं सकता। नहीं, दोबारा अप्लाई कर सकते हो? नहीं, दोबारा एक दिन और आ गया, मेरे को फसल, यानी कि मैं अपने घर डालूं पहले और फिर उसको ट्रॉली में डालूं और फिर बेच के आऊं। ये जो कहर टूटने वाला है, ये बस का नहीं है। डायरेक्ट खेत से फसल जाए, किसी दिन भी जाए, ये बहुत ही खतरनाक ये स्टेप लेने वाली है सरकार। इसकी तरफ भी मैं ये कहता हूँ संगठनों का ध्यान जाना चाहिए, और आप भी टीवी के माध्यम से ये बताएं कि ये स्टेप अच्छा नहीं है। अरे आप निश्चिंत रहिए, आपने बोल दिया, पहुंच जाएंगे जहां तक पहुंचना हो। सर, छोटू राम संग्रहालय सांपला में किसान महापंचायत चल रही है, महापंचायत उधर चल रही है, किसान जहां पर भी है अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। कुछ किसान पंचायत से अलग बैठे हुए हैं। ये बताइए, पंचायत से अलग नहीं बैठे हैं, ये माइक के इस आवाज़ को सुनने के लिए, और धूप ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। आवाज़ सुन रही है, हम उनको जानते हैं, इसलिए हम अपनी आवाज़, मतलब आवाज़ को नहीं देख रहे हैं भाई क्या हमारे लिए बोल रहे हैं। ये है जी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि माहौल क्या है? माहौल बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है। आंदोलन पूरा सफल हो रहा है हमारा। आगे आंदोलन हमारा सफल भी होगा। सरकार ने ये हमारे कानून मानने ही पड़ेंगे। लग तो नहीं रहा है? लग रहा है, बिल्कुल मानेगी सरकार।
पिछले 80 दिन से किसान रोडों पर बैठे हैं और सरकार से पहले उम्मीद लेके आए थे, ये सोच रहे थे कि भारत सरकार इन किसानों की बात सुनेगी। किसानों ने तरह तरह के एजिटेशन शांति से आज तक किए हैं और बीच बीच में सरकार इनको बरगलाकर कुछ असामाजिक तत्व घुस के कोशिश करते हैं कि आंदोलन खराब किया जाए। लेकिन किसान अब समझ चुका है, हर आदमी छोटा बड़ा जो किसान एजिटेशन में है हर बात का ध्यान रखते हैं, कोई असामाजिक और गलत तत्व इसमें ना घुस जाए। क्या जब तक चुनाव नहीं आ जाएंगे, जब तक कुछ राजनीतिक उथल पुथल नहीं होगी, तब तक कोई ना चुनाव आ जाएंगे? राजनीति उथल पुथल हो चुकी है। हरियाणा में कोई भी किसी बीजेपी का और कोई भी वर्कर, कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी किसी सामाजिक समारोह में भी नहीं जा रहे हैं। सरकार के सारे प्रोग्राम बंद हो गए हैं। हरियाणा पंजाब में सरकार फुटपाथ पे आ गई है, किसी प्रोग्राम में नहीं जा सकते, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, किसी सामाजिक समारोह में नहीं जा सकते। और फुटपाथ पे कैसे आती है सरकार? आ चुकी है सरकार। तो सरकार का क्या हाल है? कोई प्रोग्राम है हरियाणा पंजाब में कहीं? सरकारों के सारे टोल बंद पड़े हैं, सारे सामूहिक प्रोग्राम बंद पड़े हैं, सारे सरकारी आयोजन बंद हो गए हैं और इससे ज़्यादा सरकार क्या करेगी? चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या, माहौल क्या है। मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, सांपला, रोहतक, हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।